पुराने जख्मों का दर्द इंसान को चैन से सोने नहीं देता है। और आपने तो 7.5 साल तक जख्मों को झेला है और उन जख्मों का दर्द आज भी आपको जीने नहीं दे रहा है। तो आखिरकार ये जो जून 2025 का महीना है, कैसे आपके सारे जख्मों का अंत कर देगा? आखिरकार ऐसा क्या होने वाला है आपकी कुंडली में, ग्रह गोचर में, जो मकर राशि के जितने भी जख्म हैं उन सब का अंत हो जाएगा? तो आप इस वीडियो को केवल देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके जख्मों का अंत जून माह में कैसे होगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो मित्रों, मकर राशि की कुंडली में सबसे ज्यादा अगर जख्म कोई ग्रह देता है तो वो है मंगल। और मंगल अभी पिछले 3-4 महीने से आपकी कुंडली में कर्क राशि में नीच के चल रहे थे। और जो कर्क राशि है वह आपकी कुंडली के 7वें भाव की राशि है। और 7वां भाव व्यापार और पार्टनरशिप का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है। तो नीच का जो मंगल है उसने आपके व्यापार को, आपने जो भी दूसरों के साथ पार्टनरशिप कर रखी थी, या आपका जो वैवाहिक जीवन है, सबको सत्यानाश जो है कुल मिला के मंगल देव के कारण हो रहा था। तो मंगल देव अब 6 जून 2025 से, अर्थात 2025 के जून के प्रथम सप्ताह से ही अपनी नीच राशि को छोड़ करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क को छोड़ेंगे और सिंह में जाएंगे। तो याद रखिए, सिंह राशि में मंगल अति उत्तम फल भी देते हैं। तो अब क्यों देते हैं अति उत्तम फल? कि देखिए, मंगल जो है ना, उन्हें अग्नि ग्रह कहा गया है, रेड प्लानेट हैं, अग्नि ग्रह हैं। और जो आपका सिंह राशि है वो ऑलरेडी आपका अग्नि तत्व राशि है। तो अग्नि का ग्रह जब अग्नि राशि में जाता है तो याद रखिए कमाल कर देता है। तो जो मंगल ने आपको रुलाया है पिछले 3-4 महीने से, आप कह रहे थे कि महाराज 7.5 तो चली गई, लेकिन उसका लाभ क्यों नहीं हमको कुछ मिल रहा है? उसका यही कारण था कि मंगल नीच के थे। और यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि कर्क जो राशि है वो जल तत्व राशि है और मंगल तो अग्नि ग्रह हैं। और अग्नि और जल का आपस में कोई संबंध नहीं है। इसी कारण से 7.5 बीतने के बावजूद भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ जो है वो नहीं मिल पा रहा था। तो मंगल जैसे ही 6 जून को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जो पुराने जख्म है ना, उनका अंत होने का समय बिल्कुल शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, मुझे अक्सर लोग फ़ोन करके कहते हैं कि महाराज अब तो 7.5 बीत गई, लेकिन लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? हम जहाँ थे वहीं अभी भी हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही प्रोग्रेस। उसका कारण क्या है? देखिए, कोई भी ग्रह जो होता है ना, जिस तरह आपकी 4 अवस्थाएं हैं, बाल्यकाल, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, तो ग्रहों में भी ऐसा है। बाल्यकाल, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, प्रत्येक ग्रह 1 से लेकर 5 डिग्री तक बाल्यकाल अवस्था में रहता है। तो वह कोई लाभ नहीं देता। जब वह बचपने और जवानी में जाता है तब वह लाभ देता है। तो याद रखिए, जून से पहले तक जो शनिदेव है ना, वो 1 से 5 डिग्री के ही थे और जून में जा करके वो 6 डिग्री के हो जाएंगे। और जब 6 डिग्री के हो जाएंगे तो अपने बाल्यकाल में पहुंचेंगे और शनि का जो लाभ है वह आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो मूल कारण ये था कि शनि की डिग्रियां बहुत कम थी, जिसके कारण शनि चाह करके भी आपके लिए बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, आप मन में बिल्कुल ये ख्याल मत लाइए कि 7.5 के बाद भी हमारा कुछ नहीं होने वाला है। निश्चित तौर पर 7.5 के बाद आपका पुराने जख्म पूरी तरह से खत्म होंगे। केवल अंतर ये था कि शनिदेव की डिग्रियां बहुत कम थीं, जिनके कारण से ये पूरा का पूरा जो मामला है वो खटाई में पड़ गया और आपका जीवन सही ना रहा। नंबर 3 बात याद रखिए कि आपने ज़्यादातर कष्ट क्यों झेले हैं। ज़्यादातर लोगों का एक ही जवाब होगा कि महाराज व्यापार बिजनेस सब चौपट हो गया, हम सड़क पे आ गए, धन दौलत तो रह ही नहीं गई, सब एक पल में सब कुछ चला गया, इसीलिए हम बर्बाद हो गए। तो याद रखिएगा कि राहु का जो परिवर्तन है ना, जो कुछ आपने खोया है वो सब कुछ वो आपको राहु देव महाराज दे देंगे।
तो अब आप कहेंगे कि क्यों दे देंगे आखिरकार राहु देव महाराज। तो याद रखिए कि राहु देव अभी मीन राशि में थे, लेकिन अब जा करके वह कुंभ राशि में इसी 18 मई से चले गए हैं। तो आप कहेंगे कि मीन राशि तो थर्ड भाव की राशि पड़ती है मकर से, तो थर्ड भाव में तो अच्छा फल देते हैं, तो अगर थर्ड भाव में अच्छे फल नहीं मिले तो सेकंड में क्यों मिलेंगे। तो एक बात यहाँ पर याद रखिए, भाव की बात आप अपनी जगह सही है, लेकिन जो राहु देव हैं उनकी जो सबसे प्रिय राशि है वह कुंभ ही है। क्यों है? क्योंकि देखिए कुंभ जो राशि है काल पुरुष की कुंडली की 11वें भाव की राशि मानी जाएगी। आपने देखा होगा 11 नंबर कुंभ में लिखा होता है। नंबर 2 याद रखिए कि जो कुंभ राशि है वह राहु के शतभिषा नक्षत्र से ही मिलकर बनी है। तो चूंकि वह राहु के शतभिषा नक्षत्र से मिलकर बनी है और राहु की अपनी कोई राशि तो है नहीं, इसलिए वह कुंभ को अपनी ही राशि मानते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके लिए गेम चेंजर होगा ये महीना, जून का महीना। ये जो राहु देव कुंभ राशि में आए हैं और आपके धन भाव की राशि पड़ती है, यही जीवन में कमाल कर देगा। क्यों ऐसा क्यों होगा कि एक चीज याद रखिए कि राहु देव तो मायावी हैं, उनको जो भी करना है बहुत तुरंत करना है, जल्दी जल्दी करना है। वो देर नहीं करते शनि की तरह कि धीरे 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 घिस घिस कर काम होगा। जो भी काम होना है वो बहुत जल्दी होगा। तो जो धन आपने खोया है ना जितनी रफ्तार से, उतनी ही रफ्तार से आपको प्राप्त होगा। तो राहु देव जो इस भाव पर आए हैं निश्चित तौर पर आपको लाभ देंगे कुंभ में। लेकिन द्वितीय भाव याद रखिएगा धन के सिवा वाणी का भी है, कुटुंब का है। तो आपको अपनी जुबान पे थोड़ा लगाम लगाना है और कुटुंबियों से अपने जो संबंध हैं वो बेहतर से बेहतर बनाए रखना है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इतना छोटा सा आप उपाय कर लेंगे, याद रखिएगा राहु देव आपका जीवन सुखमय आनंदमय बना देंगे। अब यहाँ पर एक जो चौथा बड़ा परिवर्तन है वो गुरुदेव बृहस्पति का हुआ है। देखिए गुरुदेव बृहस्पति 6वें भाव पर आपके आए हैं मिथुन राशि में। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि 6वें भाव पर शुभ ग्रह बहुत अच्छा प्रतिफल नहीं देते हैं, लेकिन याद रखिए गुरु की दृष्टियां अमृतमयी होती हैं और गुरु जहाँ पर बैठते हैं चूंकि उनका स्वभाव ही अच्छा है, तो जिस ग्रह का स्वभाव बहुत विनम्र और अच्छा होता है वो जल्दी कोई कष्ट नहीं देता है। आपको यहाँ पर एक बात केवल याद रखना है कि गुरु चूंकि 6वें भाव पर है तो आपको किसी से विवाद नहीं करना है। और 6वां भाव याद रखिएगा सरकारी नौकरी प्राप्ति का भी भाव है, वो सेवा का भाव कहलाता है। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए गुरुदेव निश्चित तौर पर वरदान साबित होंगे और गुरुदेव बृहस्पति निश्चित उनकी मदद करके रहेंगे। तो मित्रों ये जो जून का महीना है ये गेम चेंजिंग है और निश्चित तौर पर आपके जीवन में खुशहाली आकर के रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा।